जय हिंद बच्चों। जो है आज हम देखते हैं किसके बारे में। तो आज हम देखते हैं नियोलिथिक एज, यानी क्या क्या नवपाषाण काल। नवपाषाण काल क्या देख रहे हैं? नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल। तो अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें क्या होगा देखिए। तो इससे पहले हमने आपको दो बता चुके हैं, कौन कौन। एक हमने बता चुका हूं आपको जो है पूरा पाषाण काल, दूसरा हमने आपको बता चुका हूं मध्य पाषाण काल। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकेंड। तो इन दोनों में जो हुआ वही सेम इसमें भी होता है। क्या होता है? जैसे पहले इसमें क्या होता था? शिकार होता था, इसमें भी शिकार होता था। वही काम इसमें भी चलेगा। क्या होगा? शिकार। उसी शिकार में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। इसमें जो उपकरण थे वही उपकरण इसमें है, बस क्या किया जाएगा? उसको क्या किया जाएगा? उसे थोड़ा और क्या किया जाएगा? उसे और जो है बनाया जाएगा, तगड़ा बनाया जाएगा हथियार। तो इसमें क्या हुआ देखिए, अगर हम नवपाषाण काल की बात करें तो इसकी शुरुआत कब से होती है? तो यह जो है 7000 बीसी से लेकर, ये जो है 7000 से लेकर 4000 बीसी इसका क्या माना जाता है? समय माना जाता है। कितना? 7000 से 4000। तो कहीं कहीं पर जो ये नवपाषाण काल है, कहीं कहीं पर ये जो नवपाषाण काल है, ये आपको जो है, ये जो आपको मिल जाएगा जो है, मिल जाएगा आपको 2000 बीसी मिल जाएगा। कहीं कहीं पर आपको 2000 बीसी और कहीं कहीं पर आपको ये मिल सकता है जो है 1000 या तो 1500 बीसी मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? इसके भी कई कारण हैं। कैसे कारण हैं? जैसे आप देखोगे क्या, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो आपको मिलता है, क्या ये जो नवपाषाण काल है ये हर जगह जो है एक साथ आया होगा? नहीं आया होगा, कदापि नहीं हो सकता। तो हर जगह एक साथ तो आया नहीं होगा। जैसे आज आप देखिए, अगर आज आप देखोगे किसी शहर को ही उठा लो, जैसे आप अपने गांव को उठा लो और एक शहर को उठा लो, तो जो आपका गांव है कम डेवलप है, लेकिन जो शहर है वो ज्यादा डेवलप है। जैसे भारत हो गया, तो भारत की अगर हम भारत के दक्षिण को देखें तो भारत का दक्षिणी हिस्सा ज्यादा डेवलप है, उत्तरी हिस्सा जो है कम डेवलप है। भारत में अगर हम पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा में देखें तो भारत का जो पूर्वी हिस्सा है वो क्या है? कम डेवलप है। तो ठीक ऐसा जो है नवपाषाण काल भी हुआ। क्या कह रहे थे? तो ठीक ऐसा जो है क्या हुआ, जो है नवपाषाण काल में भी हुआ। क्या हुआ? नवपाषाण काल में भी हुआ। तो इसमें क्या अलग हुआ? जैसे हमने आपको ये पहला बताया था, तो इसमें हमने आपको मानव की उत्पत्ति के बारे में, मानव के विकास के बारे में बताया था, होमो सैपियंस के बारे में। दूसरा हमने आपको बताया, तो इसमें क्या हुआ था? एक नया चीज, तो इसमें हुआ था आग की खोज। तीसरा इसमें क्या हुआ? इसमें एक चीज नया जुड़ा, कृषि। क्या जुड़ा? कृषि, यानी किसानी, कृषि जुड़ा। तो अगर कृषि जुड़ा तो इसी के साथ साथ क्या जुड़ा? जो है अस्थाई निवास। अस्थाई निवास भी इसमें जुड़ा। अस्थाई निवास, अस्थाई निवास कैसे? जैसे अगर आप कृषि कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कृषि। तो अगर आप कृषि करोगे तो उसमें आपको वहां पर रुकना भी पड़ेगा। रुकना पड़ेगा या नहीं रुकना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा। रुकोगे नहीं तो कृषि कैसे करोगे? लेकिन जब इसमें इन दोनों में थे, पहले जो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में देखोगे तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो लोग थे वो वहां पर शिकार किए, फिर वहां से वहां क्या करते थे? जो है घूमते फिरते रहते थे। लेकिन अब उन्हें क्या जो है एक जगह पर रुकना पड़ेगा। तो इस पे जो है कई लोगों ने क्या दी? अपनी थ्योरियां दी, अपनी जो है विचार प्रकट किए। तो एक आते हैं उनका नाम है जो है गॉडवन चाइल्ड। क्या नाम है? गॉडवन चाइल्ड। उन्होंने अपना क्या इस पे विचार दिया उसके बारे में हम बात करते हैं। कौन है गॉडवन चाइल्ड? उनके बारे में हम बात करते हैं। कौन? गॉडवन चाइल्ड। जो है गॉडवन चाइल्ड ने क्या कहा इसके बारे में हम देखते हैं। तो इनके बारे में अगर आप देखोगे तो इन्होंने कहा क्या? इन्होंने कहा क्या? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन। इनके अनुसार क्या हुआ कि जलवायु में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण क्या हुआ? जिसके कारण इनके हिसाब से क्या हुआ? जो है जलवायु में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण क्या हुआ? लोग कृषि के तरफ गए। कैसे? इन्होंने कहा जब आप मध्य पाषाण काल पढ़ते हो तो उसको उसी में आता है क्या? आपका आता है जो है आइस एज। क्या आता है? आपका आता है जो है आइस एज। आपका आता है जो है आइस एज। फिर आइस एज आया तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गर्म हवाएं आई।
गर्म हवाओं का मतलब क्या हुआ कि जो पहले भी चलती थी लेकिन उतना गर्म हवाएं नहीं चलती थी, फिर गर्म हवाएं आई, तो उसके बाद क्या हुआ, जो गर्मी है तो गर्मी में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ। और जब गर्मी में बढ़ोतरी हुआ तो उससे जो पशु पक्षी थे क्या हुए, जो उससे पशु पक्षी थे वो क्या हुए, मरने लगे। जो उससे पेड़ पौधे थे वो क्या होने लगे, कम होने लगे, जिससे लोगों को क्या हुआ, कृषि के तरफ जाना पड़ा। क्या होना पड़ा, कृषि के तरफ जाना पड़ा। ये बात किसने कहा, गॉडवन चाइल्ड के अनुसार ये चीजें हैं। लेकिन ये बातें किसके अनुसार हैं, गॉडवन चाइल्ड के अनुसार। तो गॉडवन चाइल्ड ने ये चीजें कही, तो क्या आपको ये सही लगता है। इन्होंने कहा क्या, जलवायु परिवर्तन। तो इससे पहले भी क्या हुआ था, जलवायु परिवर्तन हुए थे। जलवायु परिवर्तन क्या हुआ था हाँ, आपको पता है कि ये क्या आया, जो है आइस एज आया, लेकिन फिर भी लोग इधर उधर नहीं गए थे। तो इनके अनुसार ये चीजें हो रही थी। नवपाषाण काल, जैसे आप इसे देखोगे, जैसे आपको भारत के उत्तर पश्चिम में आपको मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो इधर इसका विकास हो रहा था, तो भारत के वहीं पूरब तरफ उत्तर में क्या हो रहा था, जो इस चीज का हो रहा था। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे क्या, भारत के उत्तर और पूर्व में यह हुआ था, जो है नवपाषाण काल चल रहा था। तो वो वहीं पर अगर आप देखोगे किस तरफ, सिंधु घाटी की तरफ, तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो है नगरों का विकास चल रहा था। तो ये हो गया आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या हुआ, लोग क्या किए, कृषि को अपनाना शुरू की। फिर इसी में एक व्यक्ति और आए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि लोग अगर सीधे कृषि की तरफ नहीं भाग सकते, उससे पहले हमें क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। अगर हमें उससे पहले उसके बारे में पता होगा तभी तो हम जाएंगे। तो इन्होंने जो आए उन्होंने कहा कि हमें पहले से उसके बारे में पता था। कैसे पता था, तो लोग जाते थे, तो पहले के लोग क्या खाते थे, तो जो है पत्ती उत्ती खाते थे। तो जब पत्ती उत्ती खाते थे तो पत्ती उत्ती लाते थे जो है पेड़ों को तोड़कर, तो कुछ पेड़ गिर जाते थे, तो जब फिर जाते थे तो वो जो है अंकुरित हुए रहते थे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो है इसके बारे में उनको जो है पहले से भी पता था, पहले से पता था। जैसे क्या हुआ, जैसे कोरोना आया, तो अगर जब 2020 में कोरोना आया तो उसमें क्या हुआ, उसमें हमारे पास वो चीजें थी, हमारे पास वो संसाधन थे, हमारे पास वो यंत्र थे, हमारे पास लोग थे, जिससे हम उस पर क्या किए, कंट्रोल कर पाए थे। हमारे पास वो चीज था, बस हमें क्या करना था, उसे बनाना था। ठीक उसी प्रकार इन सब के पास जो है पहले से भी पता था, अगर हम ऐसा करेंगे तो कृषि हो सकती है। तो उसी प्रकार से पहले से भी पता था हमें कि हम अगर बनाना चाहेंगे तो वो बनता। तो हमारे पास चीजें थी, संसाधन थे, जिससे हमने क्या किया, उसकी जो है वैक्सीन बना ली थी। ठीक इसी प्रकार जो है कृषि के बारे में इन लोग को पहले से भी पता था। कैसे पता था, हमने आपको कहा कि जब ये कहीं पर जाते थे तो पेड़ों को लाते थे, वहां से पत्तियां तोड़ कर लाते थे। तो जब पत्तियों को लेके आते थे तो कुछ गिर जाते थे, जब आते थे तो कुछ गिर जाते थे, तो उनको क्या किया गया, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो कुछ गिर जाते थे, जब कुछ गिर जाते थे तो हमने जो गिर जाते थे, तो जब बाद में हम जाते थे तो वहां पर जो है वो चीज क्या होते थे, जो है उगे हुए होते थे। जब वहां पर वो चीज उगे हुए होते थे तो हम उस पर क्या करते थे, तो हमने ऐसे बार बार आते जाते उसे देखा था। तो जिससे हमें पता था अगर हम पेड़ को नीचे गिरा देंगे, उसमें पानी आएगा तो क्या होगा, वह एक फिर से एक वृक्ष का रूप ले लेगा। तो हमें क्या था, इसके बारे में पहले से पता था, जिससे क्या हुआ, कृषि हुआ। तो ये आपका हो गया नवपाषाण काल। नवपाषाण में क्या चीज नहीं आई, तो इसमें कृषि क्या नहीं आई, इसमें कृषि आई। तो हमने आज क्या देखा, नवपाषाण काल को देखा है। तो अब इस क्लास को हम यहीं पर विराम करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।